कौन है वहां? कौन है? वशीकरण काले जादू की सबसे खतरनाक क्रिया। ये जिस पर भी किया जाए वो जादू करने वाले का गुलाम हो जाता है। आज तक की ये सच्ची कहानी मयंग शहर की लड़की शायंतनी से जुड़ी है। वो शहर जो काले जादू की राजधानी आसाम का एक हिस्सा है। मयंग। मुझे तो ये लड़की अच्छी लगी। इंग्लिश में एमए करे छे और देखने में एकदम विद्या बालन। देखो तो इश्किया वाली या परिणीता वाली। छोड़ तू, माँ जी को देखने दे। देख और इनका खानदान भी बहुत अच्छा है। इनके बाबा सुजय घोष डिस्ट्रिक्ट जज हैं और हाल में प्रमोट भी होने वाले हैं। वो मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे तो बिल्कुल मेरी परिणीता जैसी बहू चाहिए। फिर तो हो गई मेरी शादी, क्योंकि मेरी बोधी जैसी दूसरी तो कोई और हो ही नहीं सकती। देखा कैसे मस्का लगा रहा है। तू देख तो शायद तुझे पसंद आए। नहीं, लगता है बारिश होने वाली है ना? अरे कौन है ये? उससे नहीं, ये देखो। बोधी, आपकी विद्या बालन तो बहुत बोरिंग है। दादा, ये बोरिंग नहीं है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको उस शायंती में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट आ गया है? वैसे आपको उसमें ऐसा क्या देखा? I mean, कितनी सिंपल सी है। आई बेट कि उसे तो कुछ भी नहीं आता होगा। कम से कम वो अपने इंटेलेक्चुअल राग तो नहीं गाएगी। और ये जज की बेटी, ये तो बात बात पे जजमेंटल हो जाएगी। अरे वाह, सिर्फ फोटो देख के शायंती की इतनी वकालत।
क्या हो गया मेरी बच्ची को? क्या हो गया है मेरी बच्ची? क्या हो गया ये सब? क्या हो गया है? क्या हो गया है? अपर्णा मेरी बच्ची, आंखें खोल बेटा, आंखें खोल। बोलिए ना क्या हो गया है इसे? आंखें खोल बेटा, आंखें खोल। बोलिए ना क्या हो गया है इसे? क्या हो गया? उठ गए आप? मैं तो तभी उठूंगा जब तुम मुझे कुछ दोगी। आप भी ना। सोच लो, फिर मैं ये भी नहीं दूंगा। एक का तुम क्या करोगी? एक का आप भी करेंगे क्या? अच्छा शांति, तो जादू किया इसने। गॉड, आई जस्ट लव हर। बोधी, बोधी, क्या हुआ? बोधी। ओफो, एक दिन मीठी चाय क्या पी ली, सारा घर सर पर उठा लिया। पर आपने मुझे मीठी चाय दी क्यों? ये चाय मैंने नहीं, शयंती ने बनाई थी। और पहले ही दिन उसे टोकना मुझे ठीक नहीं लगा। I'm sorry, मुझे नहीं पता था चाय। मैं क्या करूं शयंती, मीठी चाय मुझसे पी ही नहीं जाती। तुम एक काम करो, कल बौदी से ना चाय बनानी सीख लो। शी इज द बेस्ट। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये है ही नखरेलू। फटाफट चाय पियो, मैं तुम्हारे लिए कबर्ड से कपड़े निकालती हूँ। हाँ। छोटी बौदी, आपका फोन है मयोंग से। आई। शायंतनी की मां ने देवू पर वशीकरण किया, जिसकी वजह से शायंतनी देवू की बीवी बनी। पर शायंतनी हर पल इस कॉम्प्लेक्स में जीती थी कि परिणीता सबके मन को भाती है। आखिर मियोंग से 12 बजे रात को फोन आने की क्या वजह हो सकती थी? माँ, माँ, अच्छा हुआ बेटी तू आ गई, वरना मुझे
तुझसे जो बात करनी है वो बात तो मेरे सांस में भी अटकी रहती बेटा। नहीं माँ, आपको कुछ नहीं होगा, आप जल्द ठीक हो जाएंगे। ना बेटा ना, ना, ना। अब मेरा आत्म बलिदान का वक्त आ गया है बेटा। मैंने तेरे शादी के लिए देवू पे वशीकरण और अपर्णा पे काला जादू किया था बेटा। ये विद्या है और किसी ने भी उसका दुरुपयोग किया तो बहुत भारी नुकसान हो जाता है उसका। और इसका परिणाम जानते हुए भी मैंने ये सब कुछ किया बेटा, सब कुछ किया। ये सच्चाई मैंने तेरे ससुराल वालों से छुपा के रखी बेटा, और किसी को नहीं बताना, कुछ नहीं बताना बेटा। हाँ माँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बेटी, ये काली विद्या बहुत कुछ देती है ना, तो बहुत बड़ा बलिदान भी ले लेती है बेटा। और मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ भी वो सब कुछ हो। वादा कर मेरी बच्ची कि तू ये काली विद्या का प्रयोग कभी नहीं करेगी ना, कभी नहीं। हाँ माँ, वादा कर। नहीं करूंगी। अरे शांति, तुम पीछे बैठो ना। बोधी, हाँ देबू। बोधी आप बैठिए मेरे साथ। नहीं देबू, शयंती तुम्हारी पत्नी और उसी को तुम्हारे साथ बैठना चाहिए। बैठो शयंती। हे भगवान, कितना गंदा कर रखते हैं। कब सुधरेंगे ये लोग? देखो, बिल्कुल भी अक्ल नहीं किसी को। मेरी पायल चोरी कर रही थी तो? नहीं बोधी, मैं चोरी नहीं कर रही थी। वो तो यहाँ पे बोधी नीचे पड़ा हुआ था, ये मैं उठा के आपको ही देने वाली थी बोधी। मैंने तुझे चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया तो बहाने बनाने लग गई। नहीं बोधी, कसम से मैं चोरी नहीं कर रही थी, मैं चोर नहीं हूँ बोधी। क्या हुआ? मैंने ये चोरी करते हुए इसे रंगे हाथों पकड़ा है। एक नंबर की चोरनी है, मुझे सब पता है। चोरनी कहीं की। बोधी, मैं इतने सालों से इस घर में काम कर रही हूँ, आज तक कभी आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। जब से ये छोटी बोधी घर पे क्या आई, मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लग गया।
हिप्पी, अब समझ में आया मेरे खिलाफ जाने का नतीजा। अगर जिंदा रहना चाहती है तो निकल जा इस घर से और इस शहर से भी। शायंतनी परिणीता की जलन में अंधी हो चुकी थी और उसे अपनी माँ की कही हुई बातें भी समझ में नहीं आ रही थी। और उसके इस गुस्से और काले जादू का शिकार
सबसे पहले हुई उसकी नौकरानी स्वर्णलता। लेकिन काला जादू कुछ देता है तो आपसे बहुत कुछ छीन भी लेता है। अरे ये पानी, क्या हुआ? मुझे नहीं समझ में आता कि आजकल हर चीज में तुम्हें ही गड़बड़ क्यों दिखती है, किसी और को क्यों नहीं? आप ना बहुत दर्द हो रहा है। शांति, दर्द तो जैसे गायब ही हो गया। शांति, शांति, थैंक यू, तुमने माँ को एकदम ठीक कर दिया। माँ, आप ठीक है ना? परिणीता, शांति ने माँ को ठीक कर दिया। शांति, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। मेरा किया हुआ कोई भी इलाज आज तक गलत नहीं हुआ है। ये लो प्रसाद। मैं बाद में खा लूंगी। बौदी, माँ को दो। लगता है बारिश होने वाली। ये क्या है? ये तो वही प्रसाद है जो मेरी शांति को। मैं बाद में खा लूंगी। शायंतनी के काले जादू ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। घर वालों की नजरों में अचानक शायंतनी की वैल्यू बढ़ गई थी और शायंतनी इसे अपनी जीत मानकर खुश थी। लेकिन था तो ये सब एक छलावा ही जिसे उसने उन काली शक्तियों की मदद से तैयार किया था, और इस बात की खबर परिणीता को लग चुकी थी।
आप ये सब क्या चल रहा है? वो माँ के लिए। बस मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि यहाँ किस चीज का इलाज ढूंढा जा रहा है। मैंने तुम्हारा फेंका हुआ प्रसाद देख लिया था। काफी दिनों से मैं देख रही हूँ घर में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। सोचती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सारी समस्याओं का हल तुम ही निकाल लो, लेकिन समस्याएं जब तुम ही पैदा करती हो तो उनका हल भी तुम्हारे ही पास होगा ना। तुमने ही माँ को गिराया था ना। बोलो बोलो, क्यों कर रही हो तुम ऐसा? मेरे परिवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सच सच बताओ, वरना अभी के अभी मैं सबको यहाँ बुला लूंगी। प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। देबू मुझे छोड़ देंगे। मैं कभी दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैंने जो कुछ भी किया इस घर में अपने लिए जगह बनाने के लिए किया, देबू का प्यार पाने के लिए किया। प्लीज प्लीज दीदी। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम सब तुमसे खुश नहीं हैं? तुम्हारी जगह तो इस घर में उसी दिन बन गई थी जिस दिन देबू ने तुमसे शादी की। तुम इस घर की छोटी बहू हो। अरे देबू तो तुमसे तब से प्यार करता है जब से उसने तुम्हारी तस्वीर देखी। उसका प्यार पाने के लिए ये सब करने की क्या जरूरत है? आप सही कहती है दीदी, मैं ही गलत थी। पर प्लीज एक मौका मुझे दे दीजिए। मैं वादा करती हूँ मैं ये सब अभी इसी वक्त छोड़ दूंगी। ठीक है, अगर तुम कहती हो कि तुम ये सब नहीं करोगी तो मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी। मैं भी नहीं चाहती कि अपना परिवार टूटे, लेकिन अगर फिर कभी भी दोबारा कभी आप मुझे इस घर में ऐसा वैसा करते हुए नहीं देखेंगे। सत्ती, बस प्लीज इस बार मुझे माफ कर दीजिए। दीदी, आपने मुझे धमकाकर बहुत बड़ी गलती की। अब आप देखना मैं क्या करती हूँ। सायंतनी के झूठे आंसुओं के आगे परिणीता धोखा खा गई। बस यही थी परिणीता की सबसे बड़ी गलती। नफरत में अंधी सायंतनी ने परिणीता के ऊपर काले जादू का सबसे बड़ा वार किया। कालिया मसान, ये वो तंत्र है जिसमें सामने वाला 40 दिनों में ही अपनी जिंदगी खो बैठता है। तो क्या होने वाला है इन 40 दिनों में? परिणीता की मौत या सायंतनी के काले जादू का अंत? क्या हुआ परिणीता? क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? कोई बुरा सपना देखा? नहीं, क्या हो गया? डोंट क्राई, डोंट क्राई, डोंट क्राई। तुम चाहो तो मैं रुक जाता हूँ। नहीं नहीं, आप मेरी चिंता मत कीजिए, जाइए। बॉडी
किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप फोन कर देना। दादा चलिए ना, लेट हो रहा है। ठीक है, मैं चलता हूँ। आओ। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? कौन है? परिणीता! परिणीता! परिणीता, क्या हुआ? माँ! परिणीता! परिणीता! चलो। परिणीता! परिणीता, क्या हुआ तुम्हें? माँ, जल्दी आओ! माँ! परिणीता! कालिया मसान के 20 दिन बीत चुके थे और परिणीता मौत की तरफ बढ़ रही थी। ऐसे में घर की नौकरानी का लौटना वाकई में एक चमत्कार था। मैं बहुत डर गई थी बहुत ही। मुझे माफ कर दीजिए। आपकी इस हालत की जिम्मेदार शायद कहीं ना कहीं मैं भी हूँ। अगर पहले ही आकर आपको इस बारे में खबर कर देती, शायद आपकी ये हालत ना होती। आपने किसी तांत्रिक को दिखाया? तांत्रिक? आप कहें तो मैं उन्हें बुला सकती हूँ जिन्होंने मुझे ठीक किया था। वो मयोंग के बहुत बड़े तांत्रिक हैं। बेटी, मेरी तरफ देखो। कभी तुमने खुद को अपनी ही आंखों से मरते हुए देखा है? हाय
हर रोज। बाबा, मेरी परिणीता को क्या हुआ? उस पर किसी ने कालिया मसान किया है। इस श्राप से बच पाना बहुत मुश्किल है। आपने काफी देर कर दी। अब परिणीता बस 4 दिनों की मेहमान है। अब परिणीता बस 4 दिनों की मेहमान है। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। आप कुछ भी करिए, पर मेरी परी को बचा लीजिए। मेरी बाबूजी ने किसी का क्या बिगाड़ा? कोई क्यों करेगा उनके साथ ऐसा? क्यों किया है जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि किसने किया है। और इस श्राप को सिर्फ वही इंसान वापस ले सकता है जिसने कालिया मसान किया। हम उन्हें ढूंढेंगे कहां? कैसे? उसे ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो यही है, इसी घर में। आप क्या कह रहे हैं बाबा? हम में से कौन ऐसा करेगा? वो यंत्र के मिलते ही मुझे ये पता चल जाएगा कि कालिया मसान करने के लिए किसने तंत्र मंत्र और यंत्र का सहारा लिया है। और वो यंत्र इस घर में चाहे जहां कहीं भी हो, मां मुझे स्वयं वहां लेके जाएगी। इस कमरे के अंदर कौन है? शांति कहाँ है? मैं यहाँ कैसे आई मुझे नहीं याद। कम से कम अब तो झूठ मत बोलो। जी, मुझे सोच के भी शर्म आ रही कि तुमने सब कुछ किया। चुप। क्या बिगाड़ा था मेरी बॉडी ने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था? हमेशा तुम्हारा अच्छा चाहा और किया भी, और तुमने उसी के साथ। अरे छोड़ो माँ, किससे बातें कर रही हो? इससे तो मैं बताता हूँ। चल चल। निकल यहाँ से। देवू, अपनी पत्नी के साथ बर्ताव करने का ये कौन सा तरीका है? बॉडी, आपको पता नहीं है कि क्या किया इस औरत ने? इसने जो कुछ भी किया वो नादानी और नासमझी में किया। तुम जो कर रहे हो जानबूझकर कर रहे हो। मैं जानती थी कि शयंती काली विद्या का इस्तेमाल करती है,
और मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अपना परिवार टूटे या बाहर के लोग अपने परिवार के लिए बुरा भला कहें। शांति जैसी भी इस घर की बहू है और तुम्हारी बीवी। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। उठो शांति। बेटी, अगर तुम ये श्राप अभी भी वापस ले लो तो एक बहुत बड़ा अनर्थ होने से बच सकता है। परिणीता, परिणीता, तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ। परिणीता मौत के मुंह से लौट आई थी, पर उसके बाद शायंतनी कहाँ गई किसी को कुछ नहीं पता। ऐसी कई और खौफनाक कहानियों से अभी आपको रूबरू करवाना है मुझे आने वाले हफ्तों में। डर की सच्ची तस्वीरें लेकर हम फिर आएंगे। देखते रहिए फियर फाइल्स, दहशत दोबारा।